चलिए, अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो आपको गुरु दरबार में जाना पड़ेगा। और महापुरुषों ने भी बड़ा स्पष्ट कहा, अगर है शौक पाने का तो कर खिदमत फकीरों की। किसकी खिदमत करना पड़ेगा? फकीरों की। अगर है शौक पाने का तो कर खिदमत फकीरों की। ये वो दौलत है जो मिलती नहीं अमीरों के खजाने में। अगर कोई वास्तव में परमात्मा का दर्शन चाहता है, अगर कोई वास्तव में चाहता है कि इस जीवन के अंदर परमात्मा से मिलन हो जाए, तो उसे गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रभु भक्तों कहते हैं, जो स्वामी राम तीर्थ जी बहुत बड़े गणित के प्रोफेसर थे, गणितज्ञ थे, और सोते समय रात में स्वप्न में भी वो गणित लगाया करते थे। इतना बड़ा गणित में उनका अपना इंटरेस्ट था, रुचि था। लेकिन जब परमात्मा के दर्शन की तड़प उनके हृदय में पैदा होती है तो रात को 2-2 बजे 2:30 बजे अपना घर छोड़कर नदी के किनारे निकल जाया करते थे और तड़पा करते थे, रोया करते थे, बिलखा करते थे। दुनिया के लिए नहीं, सांसारिक चीजों के लिए नहीं, संसाधनों के लिए नहीं, रिश्ते नातों के लिए नहीं, उस परमात्मा के दीदार के लिए तड़पा करते थे। उनका इतिहास, उनकी जीवनी, उनकी ऑटोबायोग्राफी बताती है कि अपने ही तन पर पड़े वस्त्रों को फाड़ दिया करते थे। रात को 2:30 बजे घूमते टहलते नदी के किनारे और बेहाल होकर के अंतरिक्ष में उमड़ते हुए बादलों से कहा करते थे कि हे बादलों, तुम्हारा भी वर्ण श्याम है, तुम भी श्याम वर्ण के हो, और मेरा जो प्रभु है वो भी श्याम वर्ण का है। मुझे नहीं पता, मुझे वो रास्ता नहीं पता, वो तरीका नहीं पता, उस परमात्मा का, खुदा का ठिकाना नहीं पता, कहाँ जाएं और उस परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लें। लेकिन श्याम वर्ण के बादलों, हमें आपसे ही निवेदन है, इल्तिजा है, मेरे श्याम वर्ण के जो बांके बिहारी हैं, ठाकुर हैं, घनश्याम हैं, केशव हैं, उन तक जाकर मेरा संदेश क्यों नहीं पहुंचा देते कि मुझे तो नहीं पता परमात्मा कैसे मिलेगा, लेकिन उस परमात्मा को जो सब जगह व्याप्त है, ऑल परवेडिंग, सब जगह व्याप्त है, इसीलिए तो विष्णु कहलाए, कण कण में रमण करने वाली शक्ति है, इसीलिए तो राम कहलाए। सब जगह है, कोई ऐसा स्थान है सज्जनों जहां पर वो परमात्मा नहीं है? सब जगह है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है? जिस पेड़ के अंदर उसका जलवा खत्म हो जाता है, घर के सामने हो तो लोग कहते हैं इसको काट दो, नहीं तो अब शगुन होगा। क्या होगा? पहले पेड़ था, हरा था, तो अब शगुन, पेड़ सूख गया तो कहते काट दो, नहीं तो अब शगुन होगा। विचार करें, चिंतन करें, किसकी महिमा है? उस पेड़ के अंदर जो नारायण की शक्ति है, चेतना है, राम की शक्ति है, उस राम की शक्ति के कारण, उस आत्मा चेतना के कारण वो पेड़ हरा था तो सबको छाया दे रहा था, भूखे हुए लोगों को फल दे रहा था, क्षुधा मिटा रहा था। लेकिन आज न वो किसी को छाया दे सकता है, न किसी को भोजन दे सकता है, फल दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से राम की शक्ति निकल गई। इसीलिए तो नवरात्रि के अंदर जो माताएं बहनें, भक्त समाज संत जो 9 दिन माता रानी के चरणों में व्रत रहते हैं, नवरात्रि का व्रत रहते हैं, तो माता के चरणों में बैठकर एक श्लोक बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि हे माता, आप सभी के अंदर ज्योति रूप में निवास करती है, ज्योति रूपेण संस्थिता, मतलब सभी के अंदर ज्योति रूप में। अन्य मंत्र में कहा गया शक्ति रूपेण संस्थिता, सभी के अंदर किस रूप में माता है? शक्ति के रूप में। किस रूप में? आप चले जाओ कलकत्ता, पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र है, जहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी की पूजा की जाती है, माँ काली, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। आप पूछेंगे अगर कलकत्ता बंगाल वालों से, आप किसके भगत हैं, किसकी पूजा करते हैं, तो ये नहीं कहते दुर्गा काली को, कहते हम शक्ति की पूजा करते हैं। किसकी पूजा? किसकी पूजा करते? शक्ति की पूजा। शक्ति रूपेण संस्थिता, सभी भूत प्राणियों के अंदर दुर्गा सप्तशती कहती है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहता है सभी के अंदर माता ज्योति रूप में है, शक्ति रूपेण संस्थिता। अन्य मंत्र में आता है चेतना,
रूप संस्थिता, चेतन रूप विधीयते, अलग अलग स्थानों पर कहा गया कि वो माँ चेतना, शक्ति, ज्योति, प्रकाश, लाइट, नूर, कुछ भी कह लो, कोई अंतर नहीं है। बात यह है कि परमात्मा का नूर, वो जलवा जब तक हमारे अंदर है कुछ कर ले, नहीं तो ये मौका छूट गया तो मिलने वाला नहीं है। स्वामी राम तीर्थ जी रोया करते थे रात को 2:30 बजे, आज क्या हमारे आंखों में आंसू आते हैं? क्या हमारे अंदर से वो तड़प पैदा होती परमात्मा के दर्शन के लिए? मीराबाई रोया करती थी अपने कक्ष में, मेवाड़ की महारानी है और रात को रोया करती थी, हे गिरधर गोपाल, तू आज मुझे दर्शन देने नहीं आया। जो छोटी सी मूर्त जो विवाह में ले गई थी, उस मूर्त कक्ष में रखी है सामने, और रोज रोया करती, तड़पा करती, विलखा करती, प्रकट हो जाओ, आ जाओ, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। तो उसकी जो ननद थी ना उदाबाई, मीराबाई की ननद उदाबाई, उस कक्ष का जो दरवाजा था उसमें कान लगा करके सुना करती थी किसको बुला रही है मीरा। उसकी सांसारिक दृष्टि थी, माया में फंसी दृष्टि थी, कहीं कोई किसी पराये पुरुष का आवाहन तो नहीं कर रही है। अरे वो तो गोविंद को बुलाया करती थी, नारायण को, गिरधर को, और दिन रात रोया करती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा पति मेरा स्वामी वही जिसके सिर पर मोर मुकुट है। भेद भक्ति था कब तक? जब तक रविदास महाराज जी का जीवन में आगमन नहीं हुआ। प्रभु भक्तों, इसीलिए हमें विचार करना है, इस घोर कलिकाल के अंदर अगर सत्य का मार्ग हमें प्राप्त हो जाए, साईं का मार्ग, ईश्वर मिलने का मार्ग हमें मिल जाए, समझ लेना बहुत बड़ी कृपा है। आज वो गुरु भक्त पुंडलीक को समझा रहा है और कहते हैं समझ में आ गया, चलो जी हम भी गुरु घर चलते हैं। और वहां पहुंच गए जहां पूर्ण गुरुदेव गजानन महाराज जी महाराष्ट्र की पावन धरा को प्रकाशित कर रहे हैं, पावन कर रहे हैं। बहुत सारे भक्त समाज, श्रद्धालु सब आए हुए हैं गुरु दरबार में, कतार में सभी लगे हुए हैं, एक एक करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। कहते जब पुंडलीक की बारी आती है, पुंडलीक ने जैसे अपना शीश गुरुदेव के चरणों में रखा, उसको अंदर से अनुभूति होने लगा, अनुभव होने लगा, एहसास जगने लगा कि जिसके चरणों में मैंने अपना शीश रखा है, हो न हो वही हमारी आत्मा का मालिक है। किसका मालिक है? आत्मा का मालिक है। और प्रभु भक्तों, आप जानते हैं हम अपने गुनाहों को उसके सामने स्वीकार करते हैं, सारा जितना गुनाह किया, अपराध किया, सब कुछ बता देना चाहते हैं। किसके सामने? जो आत्मा का मालिक है। सबके सामने नहीं रहस्य खोलते, और खोलना भी नहीं चाहिए। कहते हैं एक अपराध बोध पैदा होता है, और गुरु महाराज जी कृपा का हाथ सर पर फेरते हैं। उसके बाद सबको दर्शन देने के बाद सत्संग विचार मिला गुरु कृपा से, और गुरु गजानन महाराज जी ने अपनी कृपा का हाथ पुंडलीक के सर पर रखा, नेत्र खोला, दोनों नेत्र बंद है। जैसे तारा को प्रभु राम ने एहसास, वो अनुभव, वो ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर दर्शन, सत्य का मार्ग प्रदान किया, वैसे पुंडलीक ने अपने अंतर्घट में गोविंद के प्रकाश का, गोविंद का दर्शन किया, प्रभु का दर्शन किया। और कहते हैं गुरुदेव ने फिर आदेश दिया, अब डट करके इस मार्ग पर चलना, कभी हिलना डुलना, कभी विचलित नहीं होना, डट करके इस मार्ग पर चलना और गुरु आज्ञा में रहना और आगे बढ़ते जाना। कहते हैं प्रभु भक्तों, जब किसी को ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, गुरु मार्ग मिल जाता है, गुरु घर से जुड़ जाता है, गुरु चरणों से जुड़ जाता है, अब वो बहुत तेजी से इस पथ पर आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जो चलता है, जो आगे यात्रा करता है, उसके जीवन में बहुत सारी विषम परिस्थितियां आती हैं। और कहते हैं आज उसकी भी मानो परीक्षा ही होने वाली है पुंडलीक की। उस क्षेत्र में मुंड नामक गांव में, उसी क्षेत्र में एक महिला रहती थी जिसका नाम था भागाबाई। क्या नाम था? भागाबाई। जैसा नाम यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था भागाबाई। भागती रहती थी, कभी उस मंदिर, कभी वहां गुरु जी के वहां दीक्षा लेना, कभी वहां, कभी किसी गुरु की आज्ञा में स्थिर, यहाँ वहां भागाबाई भागते रहा करती थी। और भागते भागते एक दिन आती है पुंडलीक के समक्ष, और पुंडलीक के सामने प्रस्ताव रखती है, कैसा पुंडलीक, तूने कैसा गुरु बनाया? जब से तूने गुरु बनाया, पूजा पाठ, आरती, रामायण पाठ और
बहुत सारे कर्म कांड से तो मैं देख रही हूँ दूर होता चला जा रहा है। कैसे गुरु तुझको मिल गए हैं जिन्होंने पूजा पाठ और जो परंपराओं से दूर कर दिया। केवल तू जब देखती हूँ तो आंख बंद करके बैठा रहता है। अरे जहाँ कोई विधान नहीं है, समझना सज्जनों, भागा भाई भटका रही है एक गुरु भक्त को, एक शिष्य को, सच मार्ग के पथिक को भटका रही है। आखिर तेरे गुरु ने कौन सा मंत्र दिया है? कौन से आराधना की विधि दी है? कौन से परमात्मा की तू पूजा करता है? न कोई विधान न पूजन विधि तुझे मिली है, न किस परमात्मा की पूजा करता है ये पता है, न माला दिया, न मंत्र दिया, न कंठी दिया, न पोथी दिया। कैसे गुरुजी मिल गए तुझको? बहुत भटकाती है और कहती है अभी नया नया उसको ब्रह्म ज्ञान मिला था। कुछ ही बार वो गुरु घर गई थी, से गांव जहाँ गुरु घर था, जहाँ पर गुरु गजानन महाराज जी का स्थान था, पूर्ण गुरु का आश्रम था। और कुछ ही बार अभी गुरु चरणों में गया, लेकिन गुरु कृपा से जो उसे सत्संग में अमृत विचार मिले थे, अमृतमयी वाणी गुरु की सुनने को मिली थी, अभी उसके समझ लीजिए जो पैर हैं उस भक्ति मार्ग पर अभी अस्थाई हो ही रहे थे। अभी चूंकि नया नया पथिक था इस पथ पर, लेकिन भागाबाई उसको बहुत भटकाने का प्रयास करती है और कहती है कि ऐसा है। पूर्ण इस समय के बहुत बड़े महापुरुष हैं केका जी महाराज, उनका एक शिष्य है जो बहुत तगड़ा मंत्र देते हैं इस समय का, जिनका नाम है काशीनाथ जी महाराज। क्या नाम है? काशीनाथ जी महाराज। चलो उनके यहाँ कल सत्संग है, भंडारा है, और चल करके हम वहाँ सत्संग सुनेंगे। और ये जो तुम्हारे जीवन में गुरु जी आए हैं, जब देखो आंख बंद करके बैठे रहते हो, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। चलो वो माला मंत्र लेको, तगड़ा मंत्र लेकर आओ जिसमें बहुत पावरफुल मंत्र है, वो विधि लेकर आओ, वो रास्ता लेकर आओ, उस पर चलोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। कहते हैं उसने ना हाँ में जवाब दिया, ना किया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आज कुंडली आ चुका है। अभी नया नया उसे ब्रह्म ज्ञान मिला है, नेत्र खुला है, अंतर्घट में प्रभु प्रकाश का दर्शन किया है, गोविंद से मिलन तो घट में हो चुका है। लेकिन उसे लग रहा है, क्योंकि मन भी तो चाले चलता है, उसके मन में आने लगा बात तो सही है, गुरु जी ने तो कोई माला दिया नहीं, मंत्र दिया नहीं, विधि बताई नहीं, किस भगवान की पूजा करना है, ये नहीं, ये कौन सा बंदगी का तरीका है, रास्ता है पर परमात्मा को पाने का। उसके मन में आया कि चलो कल चलेंगे सत्संग में, लेकिन ना हाँ किया ना किया। भागाबाई उसका हाँ समझकर कहती कल भोजन करके दोपहर में तैयार रहना, टांगे के साथ आएंगे और दोनों लोग चलेंगे काशीनाथ गुरु महाराज जी, जो बहुत महान बड़ा मंत्र माला विद्या देते हैं, पथ देते हैं। कहते हैं समय का चक्र आगे बढ़ा, शाम होने को थी, अब उसके मन में द्वंद्व चल रहा है, क्या करें क्या ना करें। उसने सोचा जिन गुरुदेव की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है, प्रभु भक्तों आगे हम बढ़े उससे पूर्व विचार करें। पूर्ण गुरु जो होते हैं, चाहे आप सतयुग में देखेंगे, द्वापर में देखेंगे, त्रेता में देखेंगे, कलयुग में, आज और आगे भी ईश्वर प्राप्ति का एक ही मार्ग है। कितने मार्ग हैं? एक ही मार्ग है, अनेक मार्ग नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नदिया एक घाट बहु तेरा। अरे जी नदिया में, गंगा जी में डुबकी लगाना है, चाहे 4 नंबर पीपा पुल पे नहाओ, 3 नंबर पे, 1 नंबर, 5 नंबर, कोई फर्क। ये गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए सत्य हो सकता है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्य नहीं हो सकता। क्यों? विचार करें। क्योंकि गंगा मैया का जो कोई नदी है तो उनका एक फिक्स रूट है, मार्ग है, इधर से इधर गई है। और आप कहीं से, चाहे दूसरी से आएंगे और कहीं से आएंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो गंगा जी का नदी का घाट आपको मिलेगा, और जो घाट पड़ेगा उसमें आप डुबकी लगाओगे, हो गया जय गंगा मैया कि आपका स्नान हो जाएगा। लेकिन परमात्मा जो सब जगह है, उन्हें राम क्यों कहा गया? जो कण कण में रमण करने वाली शक्ति है, सब जगह व्याप्त है, इसलिए विष्णु कहलाए, आल परवेडिंग है, सब जगह व्याप्त है, कहीं ऐसा स्थान नहीं है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सब जगह वो नारायण है, वो परमात्मा है, वो विष्णु है।
तभी तो प्रहलाद के आवाहन पर उस खंभे से भी नारायण श्री हरि को नरसिंह रूप में प्रकट होना पड़ा। क्यों? क्योंकि सब जगह है, कोई ऐसा जगह नहीं है। आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तेरा दीदार उनको हुआ है जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहां पर, सब जगह उसका जलवा अफरोज है। इसलिए प्रभु भक्तों चिंतन करें, विचार करें, जो सब जगह व्याप्त परमात्मा है उसका सब जगह से दर्शन कैसे प्राप्त कर पाएंगे? जैसे उदाहरण से समझें, जैसे आप जहां पर बैठे हैं इसके नीचे भी पानी है, वातावरण में मॉइस्चर नमी के रूप में पानी है। आप पंडाल में बैठे, आपको प्यास लगेगी, क्या आप ऐसे हाथ मार करके प्यास बुझा लेंगे? आपको वहां जाना पड़ेगा जहां जल का प्रकट स्रोत है, सोर्स जहां प्रकट है जल का, नलकूप है, गंगा जी का घाट है, कुआं है, ट्यूबवेल है, जहां प्रकट जल स्रोत है। महापुरुषों ने समझाया ठीक इसी प्रकार से सब जगह व्याप्त हुआ परमात्मा सब जगह तो है, लेकिन इस मानव रूपी मंदिर के भीतर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन मैं सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। कहाँ निवास करता हूँ? हृदय में। ये हृदय नहीं, अभी आरती होगी, आप रोज गाते रहे 50-100 साल से, आज फिर गाएंगे, लेकिन विचार करें भगवान शिव की स्तुति में हम क्या गाते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। हे भगवान शिव भव भवानी सहितम नमामि, आप भवानी सहित माता सहित प्रकाश रूप प्रकाश वर्ण के हैं। कर्पूर गौरम मतलब कपूर वर्ण के। किसके वर्ण के? कपूर कैसा होता है? व्हाइट होता है, श्वेत होता है, प्रकाश के लिए कर्पूर गौरम कहा गया। और उस परमात्मा के लिए यजुर्वेद कहता है वेदाहमेतम पुरखम महांतम तमसा परस्तात् तमे विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते अनाय। यजुर्वेद के अंदर हमारे ऋषियों मनीषियों ने महापुरुषों ने कहा वेदाहमेतम पुरखम महांतम, कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ। किसको जानता हूँ? उस महान पुरुष को। तमसा परस्तात्, तमस माने अंधकार, परस्तात् माने परे, जो अंधकार से अत्यंत परे है। वेदाहमेतम पुरखम महांतम आदित्य वर्णम, उसका वर्ण क्या है? आदित्य है। आदित्य माने क्या होता है? सूर्य। आदित्य माने सूर्य, प्रकाश के लिए कहा गया। ज्योतिखान ज्योतिरेकं तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, शुक्ल यजुर्वेद के अंदर आता है कि वो परमात्मा ज्योतियों की परम ज्योति है। कुरान के अंदर आता है वह खुदा नूरों का भी नूर है। बाइबल के अंदर आता है द गॉड इज डिवाइन लाइट, ईश्वर एक दिव्य प्रकाश है। और तुलसीदास जी श्री रामचंद्र मानस के अंदर बड़ा सुंदर इसी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनः विज्ञान विहाना। तुलसीदास जी कहते कि भगवान का वास्तविक रूप क्या है? सहज प्रकाश है। क्या है? सहज प्रकाश है। लेकिन उस सहज प्रकाश को आप कहीं से भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो ये जो कहावत है नदियां एक घाट बहुतेरा, कि नदी एक घाट बहुत है, अरे जी भगवान को पाने के रास्ते बहुत है, कहीं से चलो आप प्राप्त कर लोगे। स्वामी योगानंद परमहंस जी अपनी ऑटोबायोग्राफी जो उनकी पुस्तक है जीवनी की योगी कथामृत, उसके अंदर बहुत सुंदर वो कहते हैं अलग अलग मार्गों से जो परमात्मा को पाना चाहते हैं प्राप्त तो होगा, लेकिन कब होगा पता? बहुत समय लगेगा, करोड़ों लाखों वर्षों तक भटकना पड़ेगा। लेकिन जब सनातन तरीका, शाश्वत तरीका, क्योंकि इसी यजुर्वेद के श्लोक के अंदर कहा गया वेदाहमेतम पुरखम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते अनाय। आगे कहा तमेव विदित्वाति मतलब उसे जानकर, विदित होना मतलब जानना। किसको जानकर? उस परमात्मा के सहज प्रकाश को जानकर। तमेव विदित्वाति उसे जानकर, देखकर। आप किसी को कब जान पाते हैं? जब उसे देखते हैं। क्या करते हैं?
किसी को जानना मतलब उससे आप मिल चुके हैं, उससे मुलाकात हो चुकी। तमेव विदित्वाति, हमारे ऋषि कहते हैं उसे जानकर, किसे जानकर, उस आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण जो प्रकाश रूप में जो नूर वो खुदा है, वो जो भगवान शिव है, जो सदा वसंतम हृदय अरविंदे, सदैव कहाँ बसते हैं? हृदय अरविंद में। ये है हृदय अरविंद, दोनों नेत्रों के बीच में। आप विचार करें, चिंतन करें, इसी स्थान को क्यों सजाया जाता है? जब आपके सामने आरती की थाली आती है तो आप उस ज्योति को प्रणाम करके ऐसे क्यों करते हैं? जब आपको पंडित जी चरणामृत देते हैं तो आप चरणामृत का पान करके साइड में या रुमाल में क्यों नहीं पहुंचते? ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि परमात्मा का प्रकाश सदैव यहाँ पर उसका वास है, परमात्मा का सदा वसंतम हृदय, सदैव वास है परमात्मा का यहाँ प्रकाश रूप में। और यहाँ पर जो गगन मंडल अमृत का कुआं, देखो छोटा बच्चा होता, तारू होता, दलदल सा, माताएं लाल तेल, डाबर तेल, क्या क्या लगा के धीरे धीरे मालिश कर करके मजबूत बच्चा बड़ा होता है और ये ठोस होता चला जाता है। ये पता है क्या है? कबीर जी कहते गगन मंडल अमृत का कुआं। किसका कुआं है? अमृत का कुआं। इसीलिए उपनिषद कहते हैं श्रुण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्र, अमृत की सभी संतानों सुनो। अमृत की संतानें, किसकी संतानें? इसका मतलब परमात्मा का एक रूप अमृत भी है और हम सभी उसकी संतानें हैं। गगन मंडल अमृत का कुआं, जहां ब्रह्म का वास है, यहाँ ब्रह्म ईश्वर का वास है हृदय अरविंद में। सगुरा होवे तो भर भर पीवे, निगुरा अमृत प्यासा। इसीलिए प्रभु भक्तों, आज पुंडलीक को वो ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ध्यान साधना करता, लेकिन उसके जीवन में जब भागाबाई आई, उसको भटकाने वाली, स्वयं भागती रहती और उस शिष्य को भी भटका रही। चलो उन गुरु जी के पास, वो माला देंगे, तगड़ा मंत्र देंगे और उस माला का जब तू जाप करेगी तब तेरा कल्याण होगा। कहते हैं शाम हो गई, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति को प्राप्त कर चुका वो शिष्य पुंडली, जब कुछ समझ में नहीं आया तो दोनों नेत्रों को बंद करके ब्रह्म ज्ञान की साधना में स्थित हो जाता है और कुछ घंटे, कुछ समय तक वो सुमिरन साधना में जुटा रहा, ध्यान की गहराई में उतरता रहा और थका मांदा शरीर था। कब उसको नींद आ गई पता नहीं चला। कहते हैं, घटना बताती है, ब्रह्म मुहूर्त चढ़ता है और वो ध्यान के अंदर ध्यान में बैठा था, लेकिन कब उसका सिर दीवार से टिक गया और सो गया। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर दिव्य स्वप्न देखता है वो पुंडली। क्या देखता है? दिव्य प्रकाश पुंज दिखाई देता है और दिव्य प्रकाश पुंज के अंदर उसके जो करुणा निधान पूर्ण गुरुदेव हैं, गुरु गजानन महाराज जी, वो मुस्कुराते हुए उसे दीदार देते हैं, दर्शन देते हैं और कहते हैं, बताओ कल तू कहाँ जाने वाला है? काशीनाथ महाराज, केका जी महाराज जो उनका शिष्य है, उसके यहाँ तू माला मंत्र लेने जा रहा है, मुझे पता चला। देखना गुरु की अंतर्यामिता, गुरु की करुणा, पूर्ण गुरु जब किसी को ब्रह्म ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी की तरह केवल उसकी आत्मा का जन्म ही नहीं कराते, उसके अंदर परमात्मा से मिलन ही नहीं कराते, अभी तो भगवान विष्णु की तरह उसका पालन पोषण भी करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। भगवान शिव की तरह, गुरु देवो महेश्वरा, भगवान शिव की तरह उसके जीवन में आने वाली विपदाओं का, विषम परिस्थितियों का, कर्म संस्कारों का, विकारों का संहार करके उस शिष्य के लिए पथ प्रशस्त पथ बनाया करते हैं। आज भटकने वाला था पुंडली, गुरुदेव आ गए, स्वप्न में आ गए। कहते तू कहाँ जाने वाला है कल? मैंने सुना है तू जो मार्ग मिला है भक्ति का, तू इससे संतुष्ट नहीं है। वो भागाबाई आई थी, हाथ जोड़ लिया गुरुदेव, कौन काशीनाथ, कौन काशीनाथ? कांप रहा है हाथ। गुरुदेव दर्शन दे रहे, दिव्य सपन के अंदर सुबह 4 बजे की ब्रह्म मुहूर्त की बात है और गुरुदेव कहते हैं, वो भागाबाई आई थी ना, तुझे बता रही थी। जी गुरुदेव, वो कह रही थी कि आपने कोई माला मंत्र नहीं दिया है, आराधना की विधि नहीं बताई है और हमारे आराध्य कौन है ये तक नहीं पता है। आंख बंद करके मैं ध्यान करता हूँ, आनंद तो बड़ा आता है, लेकिन उसकी बातों में भी दम है गुरुदेव, इसलिए आप हमारा मार्गदर्शन करें। गुरुदेव कहते हैं, गंभीर निगाहों से निहारते हुए कहते हैं, अपने हाथों के उंगलियों को उठाते हुए, और जो भागाबाई है वो अज्ञानी है, मूढ़ है और
तुझे भी अज्ञानी बनाना चाहती है। ये माला मंत्र बाहरी विद्याएं, बाहरी जो पथ है, ये माला मंत्र कलफुआ गुरु लोग दिया करते हैं। तुझे जो ब्रह्म ज्ञान मिला है, ईश्वर का दर्शन हुआ है, ब्रह्म ज्ञान की साधना ही सनातन साधना है और हिमालय के शिखर की ऊंचाइयों की तरह ये ब्रह्म ज्ञान मार्ग तुझे मिला है। तो उसकी बातों में तुझे भटकना नहीं है। गुरुदेव ने जब ऐसा कहा, पुनः हाथ जोड़ लेता है पुंडली, कहता है गुरु महाराज जी कोई मंत्र तो बता दीजिए, जो कि जीवन भर जो कर्म कांड में उलझा रहा। गुरु आए, नेत्र खुल गया, दिव्य नेत्र, अंदर में परमात्मा का प्रकाश, गोविंद से मिलन दर्शन हो गया, लेकिन अभी भी उसका मन मंत्र ढूंढ रहा है। गुरुदेव ने देखा धीरे धीरे इसको समझ में आएगा, तो गुरुदेव कहते अच्छा तू मंत्र ही चाहता है तो तुझे गम गम गणपते गम 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 गणपते गम गम गणपते, ऐसे ही उसको कि बाद में जब साधना करेगा तो समझ में आ जाएगा। प्रभु भक्तों, एक छोटा सा खिलौना मान लीजिए दिया कि इस सहारे जब आगे बढ़ेगा तो ध्यान की गहराई में उतरेगा, सत्य मार्ग का पथिक बनता चला जाएगा। जब गुरुदेव कहते ठीक है मैं अब जाऊं, फिर हाथ जोड़कर कुंडली कहता है कि गुरुदेव पूजन कैसे करना, पूजन विधि तो बता दीजिए, कोई चरण कोई प्रतीक तो दे दीजिए। गुरुदेव जाते जाते अपनी पादुका उतारते हैं, जो खड़ाऊ गुरुदेव ने पहना था वो खड़ाऊ उतार करके उसके सामने रख देते हैं। कहते हैं आधे पहर के बाद, दोपहर के बाद, जब दोपहर बीत जाए तब इस प्रतीक का ये चरण ही तेरे लिए पूजा विधान का माध्यम बनेगा, ले जाकर इस मेरे पादुका का तू पूजन करना और गम गम गणपते इसका तू उच्चारण करना, क्योंकि अपने शिष्य को उन्हें पथ पर तो लाना ही है, कहीं वो भटक न जाए, माया के रास्ते पर, छलावों के रास्ते पर भटक न जाए। कहते हैं अब गुरुदेव ऐसा कहकर दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं और उसका स्वप्न टूट जाता है। कहते हैं अब उठ गया, अब सोचता है गुरुदेव ने कहा है दोपहर बाद गुरु चरणों की जो पादुका उसका प्रक्षालन करना है, पूजन करना है, नैवेद्य चढ़ाना है और गम गम गणपति मंत्र बोलकर करना है, उसका कर्म कांड के अनुसार। गुरुदेव चाहते हैं जैसा ये चाहता है अभी ऐसे चले, बाद में इसकी जो यात्रा है वो सही दिशा में हो जाएगी। लेकिन अब उसके पास पादुका तो है नहीं, क्योंकि वो तो स्वप्न में था ना। गुरुदेव कैसे आए थे, दिव्य स्वप्न के अंदर आए थे और पूजन किसका करने के लिए बोल गए थे, गुरु चरणों की खड़ाऊ का। खड़ाऊ तो था नहीं उसके पास, अब सोच रहा है जाता हूँ बाजार और वहां से खड़ाऊ एक खरीद कर लाता हूँ। प्रभु भक्तों, भगवान का जो भगत होता है भोला मन वाला होता है। कैसा मन, निर्मल मन, और ऐसे भोले भाव वाले लोग जल्दी भगवान को प्रसन्न कर लिया करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। उसे लगता बाजार से जाए दौड़कर और खड़ाऊ खरीद कर लेकर चले आए, तब तक सोचता चलो फूल तोड़ लाए, सफाई कर ले जहाँ बैठना है और ये सब कर ले और बाद में बाजार जाकर खड़ाऊ लेकर आएंगे। गुरु भाइयों बहनों श्रद्धालुओं सज्जनों जिज्ञासुओं, एक दिव्य घटना घटती है। यही सब सोच ही रहा था, दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, खट खट की आवाज आती है, दौड़कर पुंडलीक आता है और दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है, उसका जो गुरु भाई है, गुरु गजानन महाराज जी का दूसरा शिष्य जिनका नाम इयाम सिंह था, वो दरवाजे पर खड़े हैं। और चूंकि जब उनके यहाँ परंपरा थी, एक शिष्य दूसरे शिष्य से मिलते थे तो जय गजानन बोलकर मिलते थे। जैसे हमारे यहाँ जय महाराज जी की बोलते हैं, कोई राधे राधे बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो वहाँ जय गजानन बोलते थे। बोलिए गजानन महाराज की जय। गजानन बोलकर प्रवेश कर जाता है गुरु भाई और कहते हैं मैं अभी से गांव से आ रहा हूँ, गुरु घर से चलकर आ रहा हूँ तुरंत। कहते अच्छा, बहुत खुश हो गया क्योंकि आज पुंडलीक में दिव्य स्वप्न में गुरु महाराज जी के दर्शन पाए, मंत्र पाया और बहुत सारा आश्वासन आशीर्वाद पाया। तो गुरु जी का स्वप्न में दर्शन पाया और गुरु घर से कोई गुरु भाई आ जाए, कितना प्रसन्न हो गया। कहते हैं बताइए गुरुदेव कैसे हैं, उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा है, संदेशा क्या? कहते हैं गुरुदेव ने आपके लिए अपना पादुका भेजा है। क्या भेजा है? चरण पादुका। विचार करना, पूर्ण गुरु की अंतर्यामिता को समझना सज्जनों।
और जब तक ऐसे अंतर्यामी गुरुदेव का आगमन हमारे जीवन में नहीं होता तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। जो बैठे कहीं पर भी हो लेकिन उनकी दृष्टि अपने शिष्यों पर होती है, उन शिष्यों का कल्याण कैसे हो, उनका मन विकारों से मुक्त कैसे हो, उनके हृदय में सच्ची तड़प वो प्रेम कैसे भरे, गुरुदेव का यत्न प्रयास ऐसा होता है। आज जो स्वप्न में पादुका गुरुदेव ने दिखाई थी, कहते हैं उस याम सिंह गुरु भाई के द्वारा भेज दी। कहते हैं याम सिंह गुरु भाई कहता है मैं गया, गुरु जी को प्रणाम किया और जब दर्शन करके लौटने लगा तो गुरु महाराज जी ने अपने चरणों से खड़ाऊ उतारा और ये पादुका मेरे हाथों में रख दी और कहते हैं जाना उस पुंडलीक को जो भी नया नया दीक्षा लिया है उसको दे